हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, अभी अब झारखंड के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप झारखंड से हैं तो अभी 2025 में आपने एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सोचा है, तो डियर आपने बहुत अच्छा सोचा है। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, बट प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी होगी। बच्चे यहाँ के क्या करते हैं डियर, लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब आपका फॉर्म आने रहता है। फॉर्म वेट कर रहे हो, फॉर्म नहीं आ रहा, पढ़ना बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं, दूसरा स्टेट की तरह आप बनो। जैसे बच्चे स्टार्टिंग में ही एग्जाम दिए, एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया, उसी समय से उन लोग इंतजार करते हैं, अपना पढ़ाई का भी पढ़ते भी हैं और फॉर्म का भी वेट करते हैं। तो इस तरह से आपको आप लोग पिछले बार मैंने देखा अपनी जो मेरा अनुभव रहा डियर यहाँ पे, कि बच्चे लास्ट में 15 दिन पढ़ते हैं। क्या होगा 15 दिन में आपका? एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे? 50 सीट में आप चले जाओगे, बताओ। ये नहीं होगा डियर, ठीक है। अब ये बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एनएम, जीएनएम, जिसके लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हो आप, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। अब जनवरी भी हो चुके हैं, आप पिछले बार फॉर्म तो थोड़ा लेट से आई थी, बट इस बार फॉर्म हो सकता है पहले आ जाए। जून आपका देखिए डियर, अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाता है सभी जगह फॉर्म। आपके स्टेट में भी यदि मई में आ गया तो आप क्या करोगे? यदि अब जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं, जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं, ट्वेल्थ का तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम है उनका फरवरी से स्टार्ट होगा, मार्च में आई थिंक, इतना मार्च को खत्म भी होने वाला है। तो वो एंड होने के बाद डियर, उसके बाद आपको करना क्या है? आप थोड़ा भी ये सोचोगे 2 साल मैंने बहुत पढ़ लिया, यही सोचोगे ना। 10 दिन में आराम कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, वही आराम डियर तकलीफ देती है। कब देती है? जब मेरी सिलेक्शन नहीं होती है, जब घर वाले लोग ताना मारते हैं इधर से उधर से, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। हम्म डेली हमारे पास मैसेज आता है डियर, यूपी साइड से, एमपी साइड से, बिहार साइड के, मैम मेरे घर में नहीं हुआ, मेरे को कोई भी मतलब बात अच्छे से नहीं कर रहे हैं, मेरे को किसी भी तरह निकालना है इस बार। तो वो दिन आपको देखना ना पड़े। और दूसरी चीज कि आपके रिम्स के अलावा भी इस बार चांसेस है हमारे झारखंड में कि 2 या 3 कॉलेज खुलेंगे। चांसेस है डियर, मैं चांसेस की बात कर रही हूँ, श्योर नहीं, लेकिन पिछले बार ही हो चुका है। बाउंड्री वाल वगैरह सब कुछ हो चुका है, स्ट्रक्चर्स उसका बन रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहे हैं, मैं भी देखी हूँ अपनी आंखों से। तो बट हो सकता है कि सच में 100% कंफर्म हो जाए। तो डियर आप यदि मेहनत करेंगे तो आपका बीएससी नर्सिंग का मैं बात करूँ, यदि 3 कॉलेज और खुलेंगे तो 50 50 50 मान लो डियर, तो 150 और सीट बढ़ेगा, और 50 तो ऑलरेडी आपके हाथ में है रिम्स वाला, तो 200 हो सकता है। और एनएम जीएनएम का तो सीट पहले से 3 जगह है डियर, जो कि आपकी एमजीएम में है, और आपकी कहाँ पे है, एक आपकी टाटा में है, और एक आपके वहीं रिम्स में है। तो 3 जगह एनएम जीएनएम का है, ठीक है ना। तो वो आपका हो जाएगा। पैरामेडिकल का तो रहेगा, पैरामेडिकल के लिए डियर बहुत ज्यादा सोर्सेस है, हर एक जगह पैरामेडिकल करवा रही है, हजारीबाग में भी पैरामेडिकल झारखंड के अंदर में करवा रही हैं। तो आपके पैरामेडिकल के लिए तो बहुत ज्यादा स्कोप है डियर, आप पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली अच्छी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर। सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, झारखंड से, आप छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, जहां से भी हैं डियर, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम जीएनएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरे यहाँ डियर 13 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। यदि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम देकर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रह रहे हैं, और यदि उनको ऑफलाइन लेने का मन है डियर, और ऑफलाइन लेना है, तो ऑफलाइन के लिए आप बेटर रहेंगे डियर। ऑफलाइन में आपको ये होगा ना, सारा कुछ अच्छे से समझाए जाएंगे, आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं डियर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप दूर से हैं, जैसे कि आपका सरायकेला तरफ से भी बच्चे लोग ज्वाइन किए हैं, आपका एकदम गुमला साइड से है डियर, तो आप क्या करें, ऑनलाइन क्लास को ही प्रेफर करें, ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर ले। नंबर मेंशन कर दिया जाएगा डियर थंबनेल में, उस नंबर पे आप बात कर लेंगे यदि आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि डियर देखिए, हम लोग स्पेशली झारखंड के लिए क्लास चला रहे हैं, ठीक है ना। झारखंड का बैच आपको मिलेगा। यदि दूसरे तीसरे जगह आपको ज्वाइन ही करना डियर, तो आप अपने झारखंड में करो, और आपको झारखंड से रिलेटेड सब कुछ मिलेगी जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जा रहा है डियर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही 3 सब्जेक्ट है ना मेरे झारखंड के अंदर में। यदि हम एनएम जीएनएम करते हैं तो मैथ उसमें आता है, और इंग्लिश जीके से रहता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, इंग्लिश और मैथ। उसमें भी आपका 10 लेवल का होता है, इंग्लिश सिर्फ 12th लेवल का होता है। तो वो डियर आप लोग देख लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा आपके लिए सुटेबल है। और जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में है डियर, यदि एग्जाम अच्छा चला जाएगा आपका डियर, आप 2 साल पढ़े हैं, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छी ही होगी, पास तो करोगे आप। तो आप डियर एग्जाम देकर ही कॉल करना, या फिर ऑफलाइन लेना हो तो आप आ जाना यहाँ पे डियर, क्योंकि एड्रेस भी दिया गया आप लोग को। बहुत सारे बच्चों को पता भी लग गया है कि हमारे हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इसका ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट है, और ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट है झारखंड के अंदर, जो आप लोग के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है।
हमारा झारखंड कम्बाइंड का प्रिपरेशन जिसमें आपका मेडिकल फील्ड का डियर कोई नहीं करवाता था। सभी का बोर्ड वगैरह भले लगा होगा आपका हजारीबाग के अंदर में, बट कोई पर्सनल नहीं करवाता था, स्पेशल बैच नहीं देता था। बट हम लोग दे रहे हैं डियर, तो आप लोग उसका यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। आइए डियर, आप लोग एक बार मिलिए, काउंसलिंग लीजिएगा, आपके लिए क्या बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा है प्रीवियस ईयर में डियर, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से हमारा बॉडी के अंदर में जो ब्लड की कमी हो जाती है डियर। ठीक है, आयरन की कमी जो होती है कौन से आपका इन्फेक्शन की वजह से, जैसे राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म या वीप वॉर्म, 4 वॉर्म यहाँ पे दिया गया है डियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। लास्ट क्लास में डियर मैंने WBC के बारे में बताया, वो क्वेश्चन इसी बार 24 में। यदि डियर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, तो मैं 24 का पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी डियर। 24 में पैरामेडिकल में 2 क्वेश्चन आया है, और आपका BSc में आपका एक क्वेश्चन आया WBC से। तो आप उस वीडियो को वॉच करेंगे और कॉमेंट करेंगे। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है आप झारखंड के अंदर। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर, देखिए आप लोग 47 में। तो ऑप्शन इसमें जो होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, होगा वर्म। अब आयरन डेफिशिएंसी से क्वेश्चन डियर आयरन से रिलेटेड पूछ सकता है। यदि आप आयरन की टैबलेट को ले रहे हो आप, तो आयरन की टैबलेट किसके साथ लेनी चाहिए, कब हमारा एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, बॉडी के अंदर काम करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब काम करेगा। जब मैं कुछ खा रही हूँ डियर, तो मेरे बॉडी के अंदर लगना चाहिए। तो हम आपका सिट्रस फ्रूट या फिर विटामिन सी के साथ हम लें, तो हमारा बॉडी के अंदर में ज्यादा काम करता है। इसमें आयरन लेने के बाद डियर ब्लैक स्टूल की प्रॉब्लम आती है। देन इसमें डियर क्या हो सकता है, आपका तीसरा जो होता है डियर इसमें आयरन से, कि आपका बहुत लोगों को वोमिटिंग जैसी लगने लगती है खाने के बाद। आपके ऑप्शन में 2 तरह से रह सकता है डियर, कि इसको हम खाली पेट में ले या खाना खाने के बाद ले। तो वो आपका डिपेंड करता है डियर पेशेंट पे। लेकिन आपका सभी जगह बुक में खाली पेट लेने को कहा जाता है, लेकिन नहीं ले पाते डियर, क्योंकि वोमिटिंग वगैरह होने लगता है। ठीक है, और आयरन की टैबलेट को किसके साथ नहीं लेना चाहिए, कौन उसके लिए दुश्मन है, इंटरफेयर करता है, जैसे चाय, कॉफी, कैल्शियम की टैबलेट, ये सब के साथ आपको आयरन की टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इन 1981 द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय। पहला केस आपका एड्स का पूछा है डियर 1981 में, रॉबर्ट गैलो ने दिया था, या लुक मोंटागेर ने, या लुक मोंटागेर एंड रॉबर्ट गैलो, या फिर जियोर्ग खोलर एंड देखिएगा आपका सेशियर मिलस्टीन। ठीक है ना, मिलस्टीन। तो इसमें राइट आंसर 48 में आपका क्या जाएगा। तो फर्स्ट केस एड्स का मिला था। एड्स आपको किससे होता है डियर, HIV वायरस से, है ना। इन्फेक्शन डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है डियर। तो आपका आपका वॉज रिकॉग्नाइज बाय, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि लुक मॉन्टेगियर एंड रॉबर्ट गैलो। ठीक है ना डियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए। और डियर हमारे हेपेटाइटिस पूरा टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ABCDE, है ना, ABCDE। अब इसमें से डियर सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। ओके, ए से आपका उसका आपका पूछा जाता है, ए और ई जो है कौन सा रूट से फैलता है, तो ये फिकोरल रूट से फैलता है, यानी कॉन्टेमिनेशन वाटर एंड फूड से। बी क्या है डियर, सी क्या है, डी क्या है, ये सब, ये सी और डी बिल्कुल क्रोनिक में जाएगा। बी में डियर ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड से रिलेटेड जितने भी रहेंगे। पैरेंट्रल से, यानी कि बच्चों जब गर्भ में पल रहा है तो पैरेंट्रल से भी, प्रेगनेंसी में भी पैरेंट्रल से बच्चों में जा सकती हैं। तो आपका हेपेटाइटिस बी इसमें होगा। सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मॉस्किटो या फीकल कॉन्टेमिनेशन। हेपेटाइटिस ए पूछा है डियर, तो वेरी सिंपल पूछा है, अभी जस्ट मैंने बताया कि ए और ई जो है फीको ओरल रूट है आपका, जो कि कॉन्टेमिनेशन वाटर एंड फूड से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, और डियर यदि आपके नोन में, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और 11 में को पढ़ना चाह रहा यहाँ पे मेरे यहाँ मेडिकल में जाना चाहता है, मेडिकल फील्ड में, तो डियर आप उसको 11 12 मेरे यहाँ करवाइए। मेरे यहाँ उसको प्रीफर करें, भेजें कि वेद क्लासेस पे जाओ। नंबर दिया है डियर, यदि नहीं मिल पाती कि कोचिंग कहाँ है हजारीबाग में, तो आप लोग को नंबर के जरिए कोचिंग पता चल जाएगा डियर, बात करेंगे। और 11 12 यदि आप मेरे पास कर लेते हो डियर, तो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी पूरी सिखाई जाती है बच्चों को, कि आपको ब्लड कैसे लेनी है, आपको कौन सी मेडिसिन कहाँ पे देनी है, थोड़ा मोड़ा आपको दिख सिखाया जाएगा डियर। लेकिन ब्लड से रिलेटेड, IV फ्लूइड से रिलेटेड डियर, जितने भी प्रैक्टिकल आप सीखना चाहते हो, हीमोग्लोबिन कैसे टेस्ट करेंगे, ब्लड कैसे टेस्ट करेंगे, सब कुछ ये सब आप लोग को सिखाया जाता है हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में। और डियर अच्छे अच्छे ये
डायग्राम चार्ट वगैरह के जरिए भी आप लोग को बताया जाएगा कि कौन सा चीजें कहाँ पे लोकेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका क्या है 50 नंबर में कि बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा है। बीसीजी अब हम क्यों लगाते हैं, किस में लगाते हैं, ये सब चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डियर बीसीजी का फुल फॉर्म, ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म देखिए, बैक्टीरियो केमिकल गैंग्रीन, बैक्टीरिया कल्चर ग्रोथ, या बैक्टीरिया आपका देखिएगा बैसिलस काल्मेटिज यूरिन, या बैक्टीरियल सेल ग्रोथ। अब आपको पता होगा तभी राइट कर सकते हैं। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये डियर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एमसीक्यूज है। किसका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसमें डियर राइट आंसर कौन सा जाएगा 50 में, तो ऑप्शन सी जाएगा बैसिलस काल्मेटिज यूरिन। और ये डियर बीसीजी के बारे में हम बताएं तो ये आईडी यानी कि इंटरडर्मल रूट में देते हैं हम लोग, ठीक है ना, 15 डिग्री एंगल में देते हैं। देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है डियर, 50 डिग्री एंगल में देते हैं, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ सकता है क्वेश्चन। ओके डियर, इसको हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट देते हैं। बीसीजी हम इसलिए देते हैं ताकि टीबी से हम बचा सके 16 से 18 साल तक के बच्चों को, ठीक है ना, ये हम बीसीजी के अगेंस्ट देते हैं। ओके नेक्स्ट हमारा इससे क्वेश्चन जो बनता है डियर, बीसीजी हम कब तक दे सकते हैं, तो हम बच्चे का बर्थडे जब तक रहेगा, पहला बर्थडे डियर कि यानी जन्म लिया आज बच्चा, आज से लेकर फर्स्ट बर्थडे जब होंगी 12 बजे रात से पहले पहले हम बीसीजी वैक्सीन को प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं। 1 साल के बाद बीसीजी वैक्सीन हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इंक्रीज देखिएगा अस्थमैटिक अटैक्स इन सर्टेन रीजन्स आर रिलेटेड टू इंक्रीज अस्थमैटिक, है ना, अस्थमा वाला पेशेंट डियर जो खांसते खांसते बिल्कुल एकदम उसका अजीब सा उसको डियर नीला पड़ने लगता है, बेहोश होने लगता है, तो ये अस्थमैटिक अटैक्स की बात कर रहा है इन सर्टेन रीजन के वजह से। कुछ वैसी सीजन्स हैं जिसके वजह से रिलेट कर रहा है कि हमारा अस्थमा वाला प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, अटैक कर रहा है, सीजन लिखा है डियर, सीजन। तो हॉट एंड ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट की वजह से, ईटिंग फ्रूट्स प्रिजर्व इन थिन कंटेनर्स के, या इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन के कारण, या लो टेम्परेचर के कारण। यदि सीजन पूछा है डियर, आप थोड़ा भी ट्रिक लगाएंगे तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम सीजनल पॉलन क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, है ना डियर, इसलिए हम मास्क वगैरह लगा के अच्छे से चलते हैं, ताकि अस्थमा का प्रॉब्लम है तो उनको पहले से पता होता है कि मास्क लगाना है, ढक के चलना है मुंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अस्थमा में बी एट्रीब्यूट टू, asthma may be attributed to option A में allergic reaction of the mast cell in the lungs, B में inflammation of the trachea, C में accumulation of the fluid in the lungs, और D में bacterial infection of the lungs। ये दिया गया डियर 52 में। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ये होगा एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, अल्जाइमर डिजीज, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, या पोसोरियासिस, या फिर विटिलिगो। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा डियर, कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर में नहीं आएगा, तो डियर इसमें राइट आंसर 53 में आपका ऑप्शन ए होगा, अल्जाइमर डिजीज। ये साइकेट्रिक से रिलेटेड है डियर, डिमेंशिया प्रॉब्लम होता है, डेलिरियम, ये इसमें जाता है, अल्जाइमर डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियम विच कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस बिलोंग्स टू जीनस बैक्टीरियम, है ना डियर, तो यहाँ पे टीबी की बात कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस जो है कौन सी जीनस से बिलोंग कर रहा है, तो मायोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम, ट्रेपोनिमा, या क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है डियर, सबका दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो मायोबैक्टीरियम होगा डियर, इसका क्या होगा डियर, मायोबैक्टीरियम होगा ट्यूबरक्लोसिस के अंदर में। आपके ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यदि पूछता है तो क्या होगा, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरियम किसका होगा, डिप्थेरिया का होगा डियर। ट्रेपोनिमा किसका है डियर, ट्रेपोनिमा आप लोग कमेंट करेंगे। हम्म डियर आपका सिफिलिस का है, किसका, सिफिलिस का। नेक्स्ट हमारा क्लोस्ट्रिडियम देखा जा रहा है, टेटानी किसका है, टेटनस का है। तो सबका अपना अपना डियर हो गया यहाँ पे, अरे ये आपका टीबी का था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है डियर जो आपके लिए है, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैसिलस, आपका एंथेरियसिस, इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैक्टीरियम इन पेशेंट्स। ठीक है डियर, आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा डियर कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखिए मैम, तो मिलेगा, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा डियर, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके कमेंट के पढ़ने के बाद मैं आपको वो रिप्लाई भी दूंगी, और आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करेंगे डियर। बट मैं आज कल से ही स्टार्ट किया है अपलोड करना वीडियो, डेली बेसिस पे मिलेगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा डियर। आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए, तो 725048
2295 और झारखंड से हैं डियर, तो झारखंड का एक ग्रुप भी बना हुआ 2025 का, जिसमें आप लोग सब जुड़ जाइए उस ग्रुप में। ग्रुप का लिंक अभी वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी डियर, वहां से ज्वाइन कर लेना आप लोग। देन आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं 7250482295, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए में यूरिन है, बी में ब्लड है, सी में स्टूल है, डी में आपका सिलोमिक फ्लूइड है डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।